वेलकम बच्चों। हम पढ़ चुके हैं पूर्णांक के अब तक पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाना और उनके प्रगुण। आज का टॉपिक है हमारा पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया। क्या टॉपिक है हमारा? पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया। आइए हम इसको सीखते हैं। कह रहा है कि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया बार बार जोड़ने की क्रिया है। आपको पता है कि बार बार जोड़ने को ही हम गुणा कहते हैं। इस प्रकार 4 गुणे ऋण 5 अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं कि ऋण 5 धन ऋण 5 धन ऋण 5 धन ऋण 5। ठीक, आंसर क्या आएगा हमारा? ऋण 20। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, 4 गुणे 5, तो भी आंसर क्या आएगा? बच्चों? ऋण 20। इसी तरह से हमें दिया हुआ है 3 गुणे ऋण 6, यानी ऋण 6 धन ऋण 6 धन ऋण 6, यानी ऋण 6 को 3 बार जोड़, आंसर क्या आएगा? ऋण 18। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ऋण को बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में 3 गुणे 6 यानी ऋण 18। अब हम गुणनफल ऋण 3 गुणे 4 पर विचार। ऋण 3 गुणे 4 का क्या मतलब है? 4 और ऋण 3 गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय लगा दिया इन्होंने, मतलब उल्टा कर दिया। ठीक है, गुणन संक्रिया पे क्रम विनिमय लागू होता है तो इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। हम ऋण 3 गुणे 4 लिखें या हम 4 गुणे ऋण 3 लिखें। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऋण 3 को 4 बार जोड़ना है, तो ये हो गया ऋण 3 धन ऋण 3 धन ऋण 3 धन ऋण 3 यानी ऋण 12। इसी को हम लिख सकते हैं, ऋण बाहर कर लीजिए, 3 गुणे 4 यानी ऋण 12 तब भी आएगा। इस तरह से ऋण 2 गुणे 5 का क्या हो जाएगा? इसको हम उल्टा कर लेंगे, 5 गुणे ऋण 2, 5 दूनी 10, साइन क्या लगेगा? ऋण, तो ऋण 10। ऋण 8 गुणे 4, तो 4 गुणे ऋण 8 कर लेंगे, ऋण 32, 8 चौक 32। ऋण 5 गुणे 7 यानी 7 गुणे ऋण 5 कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? ऋण 35। ठीक है, इससे हमें पता क्या चला बच्चों कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी जब हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। ओके, क्या पता चला हमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत इजीली आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर हमने माइनस और प्लस या प्लस और माइनस दोनों स्थिति में इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों? माइनस। ठीक है, ये हमने भी यहाँ पे देखा, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का किया हमने या प्लस माइनस का किया तो भी आंसर क्या आ रहा है? हमेशा माइनस में आ रहा है। इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित गुणनफलों का मान रिक्त स्थानों में भरिए। चलिए हम भर लेते हैं। 5 गुणे ऋण 4, 5 चौक 20 यानी ऋण 20। 7 त्रिक 21, 21 लिखेंगे और साइन क्या लगाएंगे? ऋण। 6 त्रिक 18, यहाँ 18 लिखेंगे, साइन क्या लगाएंगे? ऋण। 4 छक 24, 24 लिखेंगे और यहाँ साइन क्या लगाएंगे? ऋण। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व ऋण का चिन्ह लगाते हैं। यानी अगर -3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, यही इनके कहने का मतलब है। नेक्स्ट, यदि दो पूर्णांक धनात्मक है तो वे पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की भांति ज्ञात करते हैं। अब चूंकि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ऑलरेडी होल नंबर्स हैं बच्चों, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ऑलरेडी होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जीरो को छोड़ के। ओके, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, तो अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, या आप होल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो उनका मल्टीप्लीकेशन तो हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी सीख लिया है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, +7 इंटू +4 इज इक्वल टू +28, या हम लिख सकते हैं 7 चौक 28, +28 का मतलब 28 ही होता है। +8 गुणे +3 क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 +24, और वही यहां लिखा 8 त्रिक 24। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए, जब हम प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमेशा प्लस।
ठीक है, एक हमें और रूल मिल गया, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा प्लस मिल रहा है। इसके पहले अभी हमने ऊपर क्या सीखा था कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 3 रूल हमने सीख लिए। आगे देखिए, अब हमें सीखना है दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल। यदि दो पूर्णांक ऋण 3 और ऋण 4 हैं तो ऋण 3 और ऋण 4 का मान ज्ञात करने के लिए निम्नांकित पैटर्न को देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्यों माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ओके, देखिए 4 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 को 4 बार जोड़ा, आंसर क्या आया? ऋण 16। 3 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 को 3 बार जोड़ा, आंसर क्या आया? ऋण 12। 2 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 को 2 बार जोड़ा, आंसर क्या आया? ऋण 8। 1 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 को 1 बार गुणा किया तो ऋण 4। 0 गुणे ऋण 4 तो 0 आया। लेकिन ऋण 1 गुणे ऋण 4 क्या होगा? ऋण 1 गुणे ऋण 4 आखिर क्या होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए देखते हैं। ऊपर से आरंभ करके गुणनफल के मान क्रमशः ऋण 16, ऋण 12, ऋण 8, ऋण 4 और 0 है। इस प्रकार गुणनफल सतत +4 से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार गुणनफल सतत +4 से बढ़ रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि भले हम माइनस में गुणा कर रहे हैं, लेकिन जो हम दूरी डिस्टेंस तय कर रहे हैं वो +4 की कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहे बाईं तरफ जा रहे हैं या हम दाईं तरफ जा रहे हैं संख्या रेखा पर, हम हमेशा जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 4 इकाई, 4 यूनिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार हमने जो सीखा है, ऋण 1 गुणे ऋण 4 क्या होगा? 0 + 4 यानी 4। 0 + 4 यानी 4। ऋण 2 गुणे ऋण 4 यानी 4 + 4 यानी 8। ठीक है, 4 + 4 यानी 8। कैसे हुआ? देखिए यहां पर हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, हर बार देखिए जब हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऋण 4 में तो ये 4 बार ऋण यूनिट घूम रहा है। 4 यूनिट 3 बार, जब हम 3 का ऋण 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4-4 यूनिट हर बार बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4-4 यूनिट हर बार हम बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि 4 यूनिट बढ़ना चाहिए, तो 4 यूनिट एक बार जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है? 4। 4 यूनिट 2 बार बढ़ा रहे हैं तो 8। 4 यूनिट 3 बार बढ़ा रहे हैं तो 12। ठीक है, इससे ऋण 3 गुणे ऋण 4 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, और हमारा नियम यहां से क्या निकला कि अगर हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों? प्लस में। तो ये भी आप रूल याद कर लें। ठीक है, 4-4 यूनिट बढ़ने की वजह से तो हम -1 का जब -4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? +4 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमने सीखा कि दो पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। आइए अब हम संख्या रेखा की सहायता से गुणन को सीख लेंगे। तो संख्या रेखा की सहायता से सीखते हैं। 4 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 के बराबर 4 विस्थापन। तो देखिए हमने क्या, 1, 2, 3 और 4 बार हम 4 यूनिट बाईं तरफ गए। चूंकि ऋण है तो किस तरफ जाएंगे? बाईं तरफ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऋण 16। कहां पहुंचे हम? ऋण 16। इसी तरह अगर हम 3 गुणे ऋण 4 करें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चों, एक सेकेंड, सॉरी ब्लू, हाँ ओके। अब 3 बार जाना है तो देखिए 1, 2, 3। 3 बार गए तो कहां पहुंचे? ऋण 12 पे। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 12। फिर कह रहा है हमसे कि आप जो है 2 गुणे ऋण 4 निकालिए, तो हम 2 बार जाएंगे, 1 और 2। तुम्हारा आंसर क्या आया? ऋण 8। यहाँ पे आ गया। अब हम 1 बार ऋण 4 पे जाएंगे, तो ऋण 4 के बराबर 1 बार विस्थापन। ऋण 4 के बराबर 1 बार विस्थापन। तो हमने क्या किया यहाँ पे जो है, पहले मैं इसको तो ऋण 4 के बराबर 1 बार विस्थापन हमने किया, तो ये हो गया हमारा ऋण 4। 0 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 4 का 0 बार विस्थापन। तो हम कहां रह जाएंगे? 0 पे। तो आंसर आ जाएगा 0।
इसलिए ऋण 1 गुणे ऋण 4 क्या हो जाएगा, +4 के बराबर 1 विस्थापन। क्यों? क्योंकि अब हम बाईं तरफ तो जा नहीं सकते बच्चों, तो अब हम किस तरफ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे ना। हमने सारा करके देख लिया, ऋण 4 गुणे ऋण 4, 3 गुणे ऋण 4, 2 गुणे ऋण 4, 1 गुणे ऋण 4, 0 गुणे ऋण 4। तो अब ऋण 1 गुणे 4 ऋण 4 किधर जाएंगे। तो अब जब हम इधर ही बढ़ रहे हैं, आप समझिए, जब हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अब जो अगला हमारा आएगा ऋण 1 गुणे ऋण 4, तो हम किस तरफ बढ़ेंगे, दाईं तरफ 4 यूनिट बढ़ेंगे ना। इसीलिए हमारा +4 आंसर आया बच्चों। अभी मैंने ऊपर भी आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की कि 4-4 यूनिट चल रहे हैं, तो हम अगर ऐसे चल रहे हैं, देखिए, तो हम ऐसे ही तो जाएंगे। अगर हम 2 गुणे 3 है तो हम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कूदे 3। अगर हम 1 गुणे 3 करते हैं तो हम 1 बार 3 कूदेंगे और कहां पहुंचेंगे, 3 पे। इसी तरह से अगर हम 0 बार 3 करें तो 0 बार 3 करेंगे तो 0 पे ही रह जाएंगे, क्योंकि 0 बार 3 करने के लिए आगे तो बढ़ेंगे नहीं। फिर ऋण, अगर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऋण 1 गुणे 3 करें, है ना, तो यानी कि हमको -1 बार 3 पे जाना है, यानी बाएं तरफ जाना है। तो अब हम ऐसे ऐसे आ रहे थे, पीछे आते आ रहे थे, तो फिर पीछे आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब हम -1 पे गए, घटाने पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब हम -1 पे गए तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हम +4 पे पहुंच गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, +4। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है ऋण 2 गुणे ऋण 4 यानी +4 के बराबर 2 विस्थापन। इसी प्रकार ऋण 2 गुणे ऋण 4 बराबर +8 के बराबर विस्थापन। इसलिए ऋण 3 गुणे ऋण 4 यानी +12 और ऋण 4 गुणे ऋण 4 यानी +16। अब यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है कि ऋण 4 के लिए 1, 2, ऋण 4 गुणे ऋण 4 के लिए 2, फिर 3, फिर 4 और हम कहाँ पहुंचे, 16 पे पहुंचे। तो इस तरह से हमारा आंसर आया। और हमने क्या सीखा कि 2 धनात्मक अथवा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी अगर हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करें या प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अब हमसे कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। +3 गुणे +6 क्या आ गया, 18। ऋण 2 गुणे ऋण 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8, साइन लगेगा प्लस का तो लगाएंगे नहीं। 4 पचे 20, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए गुणन संक्रिया के प्रगुण अब हम सीख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया के समस्त प्रगुण पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के लिए पूर्णतः सत्य हैं। तो जितने हमने पूर्ण संख्याओं में सीखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में मैं लगाने की कोशिश करूंगी, आप वहां पे देख लीजिए। अन्यथा मैं पूरी प्लेलिस्ट लगा दे रही हूँ, आप बैक करके उसमें देख सकते हैं। तो कोई 2 पूर्णांक ले यथा +3 और ऋण 4, तो +3 गुणे ऋण 4 यानी ऋण 12। इस प्रकार ऋण 2 गुणे ऋण 8 यानी 16, ऋण 5 गुणे +3 हो जाएगा ऋण 15। यहाँ प्राप्त गुणनफल ऋण 12, 16 तथा ऋण 15 प्रत्येक पूर्णांक है। अतः किन्हीं 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है या गुणा का संवरक प्रगुण है। तो यानी गुणे में पूर्णांक संवरक प्रगुण को फॉलो करता है। इसी प्रकार देखिए, धन 2 गुणे ऋण 3 ऋण 6, ऋण 3 गुणे धन 2 भी ऋण 6, यानी धन 2 का गुणा ऋण 3 में करें या ऋण 3 का गुणा धन 2 में करें, मान हमेशा बराबर आना है। तो किन्हीं 2 पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम बदलने पर भी गुणनफल नहीं बदलता। यह गुणा का क्रम विनिमय है, यानी गुणन में भी हम क्रम बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण को भी फॉलो करता है। अब कोई 3 पूर्णांक ले, ब्रैकेट में ऋण 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया हमारा ऋण 2 गुणे 3 ऋण 6 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा ऋण 30। दूसरे में हम दूसरे दोनों का ब्रैकेट बना लेंगे, ऋण 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 5, तो ऋण 2 गुणे 15, तो भी आ गया आंसर ऋण 30। तो यानी ब्रैकेट में ऋण 2 गुणे 3 गुणे 5 या ऋण 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 5। इसी प्रकार से 4 गुणे 5 ब्रैकेट में गुणे 7, 4 गुणे ब्रैकेट में 5 गुणे 7, ये भी बराबर होगा। इसी प्रकार ऋण 6 गुणे 8 गुणे 2, ऋण 6 गुणे ब्रैकेट में 8 गुणे 2, ये सब भी बराबर होंगे। आप इसको हल करके अपनी कॉपी में देख सकते हैं।
तो तीन पूर्णांकों के क्रम से गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, गुणनफल समान प्राप्त होता है। तो यानी गुणनफल चाहे हम बाएं से शुरू करें चाहे दाएं से शुरू करें, कोई भी फर्क गुणनफल पे नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, देखिए 2 गुणे 0 या 0 गुणे 2 क्या होगा? 0। ऋण 3 गुणे 0 या 0 गुणे ऋण 3 भी 0 होगा। 0 गुणे 5 या 5 गुणे 0 0 ही होगा। तो किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 होता है। फिर कह रहा है 5 गुणे 1 5 होगा। ऋण 2 गुणे 1 ऋण 2 या गुणे 1 गुणे ऋण 2 ऋण 2 होगा। 0 गुणे 1 या 1 गुणे 0 क्या होगा? 0 होगा। तो किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है। 3 गुणे ऋण 1 ऋण 1 गुणे 3 ऋण 3 होगा। ऋण 5 गुणे ऋण 1 ऋण 1 गुणे ऋण 5 5 होगा। इस प्रकार कोई पूर्णांक लेके उसमें ऋण 1 से गुणनफल करके ज्ञात कीजिए। 3 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 3 है, क्योंकि 3 धन ऋण 3 0 होगा, और ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 है, प्लस 5 है, क्योंकि ऋण 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा? 0 होगा। अतः किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। सिंपल भाषा में कहें बच्चों तो किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसके विपरीत चिन्ह वाली खुद वही संख्या होती है। बस आपको चिन्ह बदल देना है। मान लीजिए +3 है तो -3, -5 है तो +5। ओके, अंडरस्टैंड? चाहे जो भी हो आप बस उसको चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रगुण। ऋण 2 गुणे ब्रैकेट में 3 धन 5 क्या हो गया? ऋण 2 गुणे 8 यानी ऋण 16। ऋण 2 गुणे 3 धन ऋण 2 गुणे ऋण 5 यानी ऋण 6 धन ऋण 10 यानी ऋण 16। तो इस प्रकार हमें पता चला कि पहले पूर्णांक का गुणा यदि हम दूसरे पूर्णांक धन तीसरे पूर्णांक में करें तो हम उसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक धन पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी किया। तो दोनों स्थिति में गुणनफल बराबर होगा। ये वितरण प्रगुण है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो गुणन संक्रिया में वितरण प्रगुण का फॉलो करते हैं। अब हम माइनस में भी देख लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक ऋण 3 7 एवं 5 ले। ऋण 3 गुणे 7 ऋण 5, ऋण 3 गुणे 2 यानी ऋण 6, ऋण 3 गुणे 7 ऋण ऋण 3 गुणे 5, ये हो गया ऋण 21 ऋण ऋण 15। अब ऋण का ऋण से गुणा होगा तो धन हो जाएगा। ऋण 21 धन 15 यानी ऋण 6। आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो इस प्रकार यदि पहला पूर्णांक गुणे ब्रैकेट में दूसरा पूर्णांक ऋण तीसरा पूर्णांक है तो हम इसको लिख सकते हैं पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक ऋण पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अभ्यास 3D के साथ और इस पूरे अभ्यास को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।